देसी गाय का दूध पीने वाला व्यक्ति कंटिन्यू दूध पिए तो उसे हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। लिखित में मैं दे सकता हूं, डॉक्टर देते हैं। गिर गाय, एक गिर कोटि की गाय होती है, उस गाय का आप दूध पीजिए, उसके दूध में गोल्ड होता है, स्वर्ण की मात्रा होती है, नेचुरल प्राकृतिक। गाय को आपने हल्के में ले लिया ना, समस्या तो ये है। आप लोग मर रहे हैं बीमारियों से, मरो, डॉक्टरों को दो पैसा, गाय को रख नहीं सकते आप लोग। अरे कम से कम शुद्ध तो खाओ पियो। आप लोग जहर खा रहे हैं बाजार का दूध। अब बताओ, हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है, हमारे देश में कितना दूध की खपत है? कितने घी की खपत है? बोलो हाँ। बताओ, क्या इतनी गाय हैं? जितना दूध की खपत होती है, क्या इतनी गाय हैं? गाय है ही नहीं। आज बाजार में जितना दूध है उसमें से आप ये मानो कि 50% दूध नकली है। आप पता नहीं आप जो पी रहे हैं वो असली है या नकली है। ये मैं नहीं कहता, कई बार न्यूज में आपने सुना होगा नकली दूध के बारे में। बोलो हाँ भाई, नकली दूध, भाई दूध की मांग, डिमांड ज्यादा है और उत्पादन कम है, क्योंकि दूध तो घर में बन नहीं सकता, गाय ही देती है। इतनी मात्रा में ना भैंस है, ना बकरी है, ना तो गाय। तो आपको मार्केट का दूध तो पीनी है, और मार्केट का शुद्ध है या अशुद्ध है या मिलावटी, उसकी गारंटी आप नहीं ले सकते। तो पियो, और वही पी पी के आप बीमार पड़े हैं। आप डॉक्टरों में लाखों खर्च कर लेते हैं, लेकिन एक गाय आपको नहीं रखी जाती। तो भैया तुमने ठान रखा है कि हम मरेंगे तो मरो, बीमारी से मरना तो मर जाओ। इसलिए शांति चाहते हैं तो प्रकृति से जुड़ो। गाय, देसी गाय रखो और दूध बेचो, तो क्या होगा? पैसे भी आएंगे। और आपको बता दें, गाय का गोबर भी बिकता है, गाय का मूत्र, गौमूत्र भी बिकता है। मतलब गाय ऐसी है कि वो तुम्हारे सिर पे बोझ नहीं बनती। गाय दूध ना दे तो भी वो बोझ नहीं है, वो अपना खर्चा अपने गोबर से निकाल लेगी। बस तुमको उपयोग करना आए, तुमको चीजें तैयार करनी आए, नहीं आए तो गोबर गणेश। इसलिए थोड़ा सा जागरूक बनो, और शांति चाहते हो तो संतोष रखो, और थोड़ा सा समय गायों के पास, प्रकृति के पास बैठो, सपरिवार बैठो। ये जो लोगों की भाग दौड़ है ना, थोड़ा अपने आप को इनसे अलग रखो। हाय हाय पैसा, हाय मेरा ये हो, क्या करोगे? इतनी बड़ी, इतना पैसा लोगों के पास, इतना पैसा है कि 10 पीढ़ी बैठी बैठी खा सकती है, फिर भी वो लोग परेशान हैं। शांति नहीं। शांति शांति शांति, शांति कब है? आंख खोलने में शांति नहीं है साहब, आंख बंद करने में। बाहर का संसार देखने में शांति नहीं है, भीतर का संसार। एक होता है बहिर्मुखी, एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर देखता है, जो बाहर सुख को ढूंढता है, वो सदा दुखी है। जो भीतर सुख ढूंढता है, वो सदा सुखी है। अंतर्मुखी बनो, बहिर्मुखी तो हो आप ऑलरेडी। आपको सुख बाहर दिखाई पड़ता है, आपको लगता पैसे में सुख है, आपको लगता पत्नी में सुख है, परिवार में सुख है, बेटे में सुख है। नहीं साहब, सब जगह से आप वापस आ जाओगे, कहीं सुख ना मिलेगा। सुख है ही नहीं। सुख तो मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। एकांत में बैठो, थोड़ा ध्यान लगाओ भगवान का, मन को भगवान से कनेक्ट करो, ईश्वर से जोड़ो। जैसे आपके मोबाइल में परफेक्ट यदि नेटवर्क मिल रहा है, आपके मोबाइल में यदि अच्छे नेटवर्क हैं और नेट यदि आपके उपलब्ध है मोबाइल पर, तो तुरंत फाइल डाउनलोड हो जाती है। 4G है ना, तो चीज़ें जल्दी डाउनलोड हो जाती हैं यदि स्पीड प्राप्त हो रही है तो। जैसे नेटवर्क कनेक्ट होते ही आपकी फाइल मोबाइल पर जल्दी से डाउनलोड हो जाती है। बोलो हाँ। उसी तरह जब आप ध्यान लगाकर बैठते हैं ना, तो परमात्मा से आपकी कनेक्टिविटी बनती है, और जब कनेक्टिविटी बनती है तो ईश्वर की जो तरंगे हैं, जैसे नेटवर्क आपका मोबाइल, बड़े बड़े टावर खड़े होते हैं, उनसे आपका मोबाइल कनेक्ट होता है।
भाई उन नेटवर्कों का वो नेटवर्क ही तो आपका मोबाइल पकड़ता है। उसी तरह जैसे यहाँ फ्रीक्वेंसी है, अभी वर्तमान में यहाँ भी वो नेटवर्क की तरंगें हैं जो मोबाइल आपके पकड़ रहा है। उसी तरह ईश्वर की भी एक तरंगें पॉजिटिव फैली हुई हैं, लेकिन जब आप ध्यान लगाएंगे तो वो अपने आप भगवान की कृपा से डाउनलोड होने लग जाती हैं, भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। लेकिन आपको कभी आंख बंद करके ध्यान लगाने का समय नहीं मिलता। आजकल आपने आंख बंद करने ही छोड़ दी है। बस किसी के घर में दरवाजा लगा हो और लगने में जरा सा थोड़ा सा दरवाजा खुला हो तो आदमी भले गिर जाए, दांत टूट जाए, देखेगा उसी तरफ क्या हो रहा है उसके अंदर, घर के अंदर। मतलब दूसरों को आदमी इतनी ज्यादा आंखें खोले बैठा है कि बस दूसरों को ही देखता। आजकल आप लोग अपने मोबाइल पर क्या देखते हैं? आप कभी अपने आप को नहीं देखते, आप हमेशा दूसरों को देखते हैं। वीडियो में देखते हैं, रील्स देखते हैं। आजकल क्या देखते हैं? दूसरों को।